हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यस यू कैन बाय अशोक सर। यस यू कैन में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो हमारे विभिन्न एग्जाम्स के लिए बेहद आवश्यक है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसके साथ ही नीड ऑफ फूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सभी जीव खाते हैं, तो आखिर हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसको हम देखेंगे। इसके पहले हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, मुक्त होती है। चूँकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं, आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पढ़ाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कैसे निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकल जाती है, इसका मूल स्रोत क्या है, इसके बारे में आज हम लोग का अध्यापन होगा। तो ये होता है कैसे, जल से होता है, वाटर से होता है। चूँकि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जल का निर्माण होता है, और उसी जल से ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। सेकेंड क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा, एनर्जी हीट के रूप में उत्पन्न होती है, ताप के रूप में उत्पन्न होती है? तो कितने प्रतिशत होती है? तो 20% एनर्जी क्या होती है, श्वसन क्रिया के दौरान ताप के रूप में कन्वर्ट होती है, मिलती है शरीर को। अगला क्वेश्चन होगा, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है, और किण्वन क्रिया के दौरान दही जमता है। तो चूँकि आप लोग जानते हैं दही के जमने में कौन से जीवाणु सहायक है, तो दही जमाने के लिए दो तरह के जीवाणु बेहद ज़रूरी होते हैं, स्टेफिलोकोकस और लैक्टोबैसिलस। चूँकि इसको आप लोग जानते हैं। इसके बाद है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं, सुरक्षा करने वाली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में। हाँ, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो शरीर में एनर्जी का निर्माण जब हम भोजन करते हैं उसके दौरान जब श्वसन क्रिया होती है, तो उस रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है। सभी जीवों को अनिवार्य क्रिया क्या है? सबसे श्वसन। अगर हम सांस बंद कर दें तो 1 से 2 मिनट में आदमी छटपटाना शुरू कर देता है। तो सबसे अनिवार्य क्रिया क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है, श्वसन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, और यानी पर्णहरित के कारण होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? Why do we need food? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों खाते हैं आप? बताइए, आप ही से जानना चाहेंगे हम। आप खाना खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? सभी जीव खाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है? आइए देखते हैं। जीवों के भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। इसको कुछ टॉपिक वाइज समझाया गया है, जिसको आप समझ सकते हैं। एक लाइन में तो हम कह सकते हैं
कि हम जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम्स में आएगा तो इससे काम नहीं चलेगा, हमको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन हम इस प्रकार से करेंगे। पहला पॉइंट है ऊर्जा उत्पादन के लिए। हम भोजन करते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। इसका हेडिंग है, इसमें देखेंगे हमारी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जितनी हमारी जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो पहला पॉइंट हो गया एनर्जी प्राप्त करने के लिए। सेकंड पॉइंट हुआ टूट फूट मरम्मत के लिए। जब कोशिकाएं ऊतक टूट फूट जाते हैं हमारे डेली लाइफ में, दिनचर्या में, तो उसमें क्या होता है, उस कोशिका के मरम्मत के लिए हम जब भोजन लेते हैं तो उनका, जब रात के सोते समय हम सोते हैं तो उस भोजन से उनका रिपेयर होता है, उनकी मरम्मत होती है। इसके बाद है वृद्धि के लिए। जीव द्रव्य से नई कोशिकाएं बनती है जिनसे शरीर बढ़ता है। जो जीव द्रव्य होता है उनसे नई कोशिकाएं का निर्माण होता है और उससे शरीर क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद है शरीर को रोगों से बचाने के लिए। विभिन्न तरह के रोग होते हैं, उनसे लड़ने के लिए जो हमारे WBC जो कण होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं भोजन से, और वायु द्वारा, जल द्वारा, धूल मिट्टी द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर जीवाणु प्रवेश करते हैं तो उनको एक दीवार के रूप में खड़े रहते हैं और उनसे लड़ते हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग समझ लिए कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड।